भारत के भूगोल के संदर्भ में मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए तो लिखित में नोट्स हैं और हिंदी माध्यम के लिए बच्चों के लिए इसे समझाया जा रहा है। तो आप ये जान लें कि जो लुगदी एवं कागज़ उद्योग है, इसे 3 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। इसे हम वन आधारित उद्योग भी मानते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मानते हैं, क्योंकि जो कच्चा माल होता है वह कृषि द्वारा उत्पन्न होता है। और तीसरा, इसे हम केमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत भी रखते हैं, क्योंकि कुछ रसायनों का इसमें प्रयोग होता है। तो तीनों ही संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्पादन जो हमें मिल रहा है वो ये लुगदी अथवा कागज़ ही मिल रहा है। तो जो पेपर है वो प्राइम मटीरियल है और इसका बहुतायत में उपयोग होता है हमारी शिक्षा एवं साक्षरता में। और शिक्षा एवं साक्षरता के अलावा इसे हम पैकेजिंग, जो हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए गत्तों का उपयोग करते हैं, उसमें भी लुगदी एवं कागज़ उद्योग का वर्चस्व है। तो पेपर इंडस्ट्री जो है उसका अगर हम ऐतिहासिक रूप से भारत में इसका उद्भव देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो पुरातत्व में हमें कुछ लेख मिलते हैं, वो कागज़ के जो पेड़ की छाल से जो कागज़ बनाए जाते थे, उस पर हमें हमारे इतिहास के कई संदर्भ इसमें हमें मिलते हैं। लेकिन जो आज जो कागज़ यूज़ होता है उसका उत्पादन जो कागजी समुदाय के लोग थे वो करते थे, जो जूट से जैसे बोरी हुई, रस्सी हुई, उसको गला के और उसका पल्प तैयार करते थे, फिर उससे कागज़ बनाते थे। तो कागजी जो हैं वो सर्वप्रथम भारत में उन्होंने इस पेपर का उत्पादन स्टार्ट किया। लेकिन यह हस्तनिर्मित जो हैंडलूम बेस्ड इंडस्ट्री थी, इसलिए ये ज़्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि मशीनों द्वारा जो कागज़ बनाया जाता था वह ज़्यादा स्मूथ और अच्छा और सफ़ेद रंग का होता था। तो इसने इस कागज़ी उद्योग को बिल्कुल लगभग ख़त्म ही कर दिया। अब जो हैंडलूम इंडस्ट्री बची है वह हस्तनिर्मित जो कागज़ है वो हमें छोटे थैले या हैंडीक्राफ्ट या वगैरह की जो इकाइयाँ हैं, सिर्फ वहीं पर ही कागज़ का उत्पादन होता है। जैसे कि जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ ये कागज़ हाथों से द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अभी जो हम पुस्तक के अथवा अन्य के कॉपी वगैरह के लिए जो काम में लेते हैं वह, और पैकेजिंग के लिए जो काम में लेते हैं, वो मोस्टली मशीन्स के द्वारा ही निर्मित होता है। तो कागज़ी उद्योग को रिप्लेस किया था, जिसके द्वारा फर्स्ट पेपर फैक्ट्री, जो पहली कागज़ का जो मिल है, वह अगर हम मॉडर्न बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो वो चेन्नई में स्थापित की गई थी 1816 में। लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाई और ये बंद हो गई कई कारणों से। जो फर्स्ट सक्सेसफुल मिल थी, अगर हम सक्सेसफुल अगर वर्ड जोड़ते हैं, जो आज तक चल रही है, वह है बेलीगंज में। बेलीगंज जो कलकत्ता के पास में, इसमें 1870 में इसका रॉयल बंगाल मिल, इसके नाम से इसका इस मिल का आधारशिला रखी गई और ये अब तक भी ये सबसे बड़ी मिल है भारत की। तो ये इतिहास रहा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री का। अगर हम कारक देखें जिसके आधार पर एक पेपर और पल्प इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है और चलती है, तो प्रमुख कारक इसमें दो ही हैं, एक तो रॉ मटेरियल और एक जल की सप्लाई, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, क्योंकि कागज़ के निर्माण में 50% जो टोटल कैपिटल कॉस्ट होता है वह कच्चे माल जो हमें मिलता है कागज़ को बनाने में, वो उसका टोटल कॉस्ट है किसी भी यूनिट को लगाने का, तो 50% है वो सिर्फ रॉ मटेरियल से आता है। तो इतना जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चूँकि कच्चे माल पर आधारित है, इसलिए भारत में जो प्रमुखतः जो काम में लिए जा रहे हैं कच्चा माल, वो है बैम्बू, सबाई ग्रास और बगासी। ये प्रमुख रॉ मटेरियल है। बैम्बू यानी बाँस, सबाई ग्रास एक लंबी घास होती है जिसमें अन्य घास भी मिश्रित होती है। इसको साफ़ करना पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा चलन में नहीं है। फिलहाल जो बाँस के द्वारा जो कागज़ निर्मित होते हैं वो ज़्यादा चलन में है। और बगासी होती है जो शुगर केन का गन्ने के द्वारा जो फैक्ट्रियों में जो गन्ना बचता है, जिसमें से रस निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो कचरा बचता है उससे हम कागज़ का निर्माण करते हैं। तो 3
प्रमुख जो कच्चा माल है वो ये है। इसके बाद में अगर हम इसका अगर देखें कि ये तीनों जो कच्चे माल हैं वो प्रमुखतः कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट और सेंट्रल इंडिया जिसमें मध्य प्रदेश है के वन्य भाग है, और तराई और भाबर जो बेल्ट्स हैं हिमालय के पास, वहाँ ये इस तरह का कच्चा माल हमें मिलता है। कच्चा माल यानी बैम्बू, सबाई ग्रास और बगासी, ये तीनों चीज़ें हमें इन जगह पर उपलब्ध होती है। इसलिए फैक्ट्रीज मोस्टली इनका एलिनेशन भी वही है जहाँ पर ये हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अब बैम्बू एक ऐसा पेड़ है जो रीजनरेट हो जाता है 2 से 3 वर्ष के अंदर, इसलिए इसको वापस से उगाया जा सकता है। हालांकि पेड़ जो अच्छे पेड़ हैं जिनकी पुनरावृत्ति अगर रीजनरेशन अगर हम कहें तो पेड़ों की रीजनरेशन पीरियड होता है 5-10 साल से लेकर 20 साल तक। तो अच्छे पेड़ों को जो हम इस उद्योग में काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ बैम्बू जो है क्योंकि इसका रीजनरेशन पीरियड शॉर्ट है, इसलिए हम इसे कागज़ बनाने में, निर्माण में हम इसको प्रयोग में लेते हैं। भारत में इसका अगर वितरण और उत्पादन देखें पेपर और पल्प इंडस्ट्री का, और उसके द्वारा जो क्या उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसके जो प्रमुख डेटा हैं वो सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। और इसको जो DIPP की वेबसाइट है उस पर भी हमें आंकड़े उपलब्ध हैं। जो नवीनतम आंकड़ा है मैंने वेबसाइट से जो निकाला है वो है 2018-19 का। उसके अनुसार भारत में 20 मिलियन टन उत्पादन हुआ है कागज़ का, और जो मिलें हैं उनकी संख्या टोटल इंस्टॉल्ड मिल्स जिनको हम कहेंगे उस कैटेगरी में 859 मिलें इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसमें से सिर्फ 499 फ़िलहाल ऑपरेटिव हैं, बाकी के नॉन ऑपरेटिव हैं। और इनके द्वारा जो 499 मिल्स हैं इनके द्वारा जो उत्पादन हुआ है वो 20 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। कुछ कागज़ हम निर्यात भी करते हैं, कुछ कागज़ हम इसमें से आयात भी करते हैं। अब इस इंडस्ट्री का महत्व इससे आ जाता है कि यह भारत के 2.2 मिलियन पीपल को 22 लाख लोगों को लगभग रोज़गार देती है, जिसमें से 0.6 जो है वो डायरेक्टली है और 1.6 इनडायरेक्टली है। इंडिया का विश्व में फिफ्थ स्थान है पेपर के प्रोडक्शन में, और इसका शेयर आता है अगर हम टोटल कंट्रीज़ का शेयर को देखें वर्ल्ड की, तो उसमें से 4.3% प्रोडक्शन सिर्फ भारत से आता है। राज्यवार अगर हम इसको देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जिसके पश्चात आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इसका उत्पादन होता है। महाराष्ट्र 16.52% के साथ सबसे सर्वाधिक इसमें उत्पादन करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलें भी स्थापित हो रखी है, लगभग 70 के आसपास यहाँ मिलें, 60-70 के आसपास यहाँ मिलें हैं जिनसे कागज़ को लुगदी उत्पादित की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, और इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं DR फुलर की पुस्तक आती है, उससे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।